दोस्तों आज मैं आया हूँ मारुति सुजुकी अरीना फेयर डील सेक्टर 10 नोएडा के शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का टॉप मॉडल VXi प्लस। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉडल की और आपको बताएंगे कि टॉप मॉडल ऑल्टो K10 का जो है वो आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर माइलेज तक A to Z सारी डिटेल आज की इस वीडियो में इस कार के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको जो इसका एंटीना है उसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे ट्विन आपको जो मैनुअल वाइपर्स हैं वो दिए गए हैं। वॉशर की प्लेसमेंट आपको जो है इसके बोनट के ऊपर ही मिल जाती है। नीचे आते हैं तो हेलोजन बेस्ड आपको जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड रहने वाले हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रहेगी। सुजुकी का लोगो है और इसी तरीके से ग्रिल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हैनीकॉम पैटर्न डिजाइन के साथ जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है और काफी बड़ी ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पर ग्रिल का जो एरिया है वो देखने को मिल जाता है। कोई फॉगलाइट वगैरह जो है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो सामने से यही सारे कुछ जो फीचर्स हैं वो कार ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए कंप्लीट इस कार का जो साइड प्रोफाइल है वो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें तो स्टील लिम्स आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के विद सिल्वर कलर के व्हील कवर के साथ में 145/80 R13 का टायर सेक्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो फेंडर के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप इसकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितनी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑल्टो K10 जो है वो ऑफर कर देती है। फ्रंट में तो आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है लेकिन रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी गई हैं। आउटसाइड रियर व्यू मिरर यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए तो ये अपना जो है ब्लैक कलर के साथ रहने वाला है और इसको जो एडजस्ट करने के लिए है वो आपको अंदर एक लीवर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसको जो है इंटरनली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली विंडो डाउन करने के बाद ही हाथ से करना होगा। इसके अलावा कार का ए पिलर आपको बॉडी कलर का मिल जाता है, बी पिलर भी सेम बॉडी कलर का ही है और सी पिलर पे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है यहाँ पर आपको दिया गया है। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं। और रियर में आते हैं तो रियर का आप कंप्लीट जो व्यू है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को जो है वो मिल रहा है। और रियर में फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर तरफ आपको हाई माउंटेड जो स्टॉप लैंप है वो दिया गया है। विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते। ऑल्टो K10 की यहाँ पे आपको जो बैजिंग है वो मिल जाती है, सुजुकी का लोगो है। अपना बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको की इंसर्ट पॉइंट जो है वो मिल जाता है और इसकी जो टेल लैंप्स है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हेलोजन बेस जो है वो रहने वाले हैं। बाकी लोअर पोर्शन पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर का जो है बम्पर वो दिया गया है जिसमें 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो ऑफर किए गए हैं। एक पॉइंट पर यहाँ पर है और दूसरा वहाँ पर। तो चलिए अब आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से ऑल्टो K10 का जो टॉप मॉडल है वो किस तरीके का है और क्या क्या फीचर्स ऑफर कर देता है। तो सबसे पहले इसके डोर पैनल ही आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो कंप्लीट पैनल आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाएगा। आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक नॉब जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और यहाँ पे आपको जो स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे आप देखोगे तो AC वेंट के सराउंड में आपको कंप्लीट जो सिल्वर इंसर्ट है वो मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच है, बोनट को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, तीनों पैडल। और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 पॉइंट्स आपको मिल जाने वाले हैं, 2 लीवर्स हैं बेसिकली, एक फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए और एक अपना बूट को ओपन करने के लिए। बाकी बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे अपना जो राउंड शेप के साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको ऑफर किया गया है। और इसी के साथ यहाँ पे आप देखें तो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और नीचे की तरफ आपको जो कॉलिंग कंट्रोल है वो ऑफर किए जाते हैं। सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल टॉगल्स जो है वो ऑफर किए गए हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कीज की। तो यहाँ पे आपको 2 जो कीज है वो ऑफर करी गई हैं, एक नॉर्मल टाइप की है और दूसरी आपको मिलती है रिमोट सेंटर डोर लॉकिंग के साथ में, जिसमें आपको 2 बटन्स मिल जाएंगे, एक अनलॉक का है और दूसरा लॉक का। चलिए तो अब की इंसर्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह किस तरीके। बात करते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखें तो फुली डिजिटल आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑफर किया गया है जिसमें आपको एम्बर कलर थीम जो है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ यहाँ पे स्पीडोमीटर है, नीचे की तरफ MIT स्क्रीन है जिसमें क्लॉक है। यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेशन, ट्रिप वगैरह की जो मार्किंग है वो मिल जाती है और ट्रिप अगर आपने दूसरी सेट करनी है तो यहाँ पे आपको जो है एक नॉब भी प्रोवाइड करी गई है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ट्रिप A है, ट्रिप B है, इस तरीके से इसके अंदर आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इससे एक्सेस कर सकते हैं। एवरेज जाती है, रेंज हो जाती है, इस तरीके से कितना किलोमीटर कार रन हो चुकी है और बाकी जितनी इंडिकेशंस वगैरह हैं वो आपको साइडों में मेंशन मिल जाती है। बाकी दोस्तों सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो ऊपर की तरफ आपको AC वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना 7 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन जो सिस्टम है वो आपको ऑफर किया गया है जो कि स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। आहा सपोर्ट आपको दिया गया है, नीचे से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आहा सपोर्ट के साथ आता है। इस तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी एवरेज, माइलेज, इस तरीके से क्लॉक वगैरह को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं।
इसको उठा के इधर कर सकते हैं, इसको उठा के इधर कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से काफ़ी कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं और सेटिंग में जाकर के बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको आगे की 2 पावर विंडोज मिलती हैं, उसके कंट्रोल बटन दिए गए हैं। ये अपनी ड्राइवर साइड कंट्रोल बटन है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पावर विंडो डाउन हो जाती है और ये अपनी को ड्राइवर साइड वाली विंडो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेंटर में दिया गया है वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच। नीचे देखोगे तो अपना मैनुअल एसी विद हीटर का जो कंट्रोल बटन है वो मिल जाता है। यूएसबी और ऑक्स का पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फोन स्टोरेज की स्पेस है, ट्विन कप होल्डर और ये आप देखेंगे इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि ब्लैक कलर की फिनिश के साथ मिलता है। पार्किंग ब्रेक लीवर देखेंगे तो ये भी ब्लैक कलर की फिनिश के साथ है और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक बोतल होल्डर कहें या कप होल्डर वो आपको मिल जाता है। ऊपर आप देखेंगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है उसमें आपको ब्लैंक ही दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये भी आपको जो है वो नॉर्मल टाइप का मिलता है, इसमें आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं मिलता। यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट है, कैबिन लैम्प मिल जाता है जो कि हेलोजन बेस्ड रहने वाला है और को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है वो भी आपको ब्लैंक टाइप का ही मिलता है। यहाँ पे इसका जो ग्रैब हैंडल है वो आप चेक कर सकते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाता है कुछ इतने स्पेस के साथ, ये आप कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। 2 एयरबैग आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर, एक ड्राइवर साइड है यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए और दूसरा है अपना को ड्राइवर वाले साइड पे। इसके अलावा ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, कैमरा नहीं आता है, सिर्फ सेंसर ही आपको इस वाले मॉडल के अंदर मिलते हैं। तो रिवर्स पार्किंग सेंसर है, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, इस तरीके के जितने बेसिक रिक्वायरमेंट वाले अपने फीचर्स हैं वो सारे कुछ आपको ऑल्टो K10 के इस वाले मॉडल के अंदर ऑफर किए गए हैं। बात करें अगर सीट्स की दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट आपको जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और सीट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको जो है रिक्लाइन के लिए एक लीवर मिल जाता है और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक लीवर दिया गया है जिससे आप सीट को जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। और यही सेम फीचर आपको इसकी को ड्राइवर वाली सीट पे भी मिल जाता है। तो सीट इस वक्त बिल्कुल ही मैंने पीछे की तरफ करी हुई है और अब आपको ले चलता हूँ एक बार इस कार के सेकंड रो में और चेक करवाते हैं कि वहाँ से कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप डोर की ओपनिंग चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी फ्रंट की तरह ही सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल है, लेकिन आगे की 2 पावर विंडोज मिलती है। तो पीछे की तरफ आपको जो है यहाँ मैनुअल लीवर जो है वो ही प्रोवाइड किया गया है, प्लास्टिक फिनिश है। यहाँ पे आप देखोगे तो चाइल्ड लॉक का फीचर आपको मिल जाता है और यहाँ पे आप चेक करें तो स्पीकर के लिए आपको प्रोविजन जो है वो दिया गया है, स्पीकर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी दोस्तों अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप चेक करिए दोनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके फिक्स टाइप के, यानी कि चारों ही एड्रेस जो है वो आपको फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस वगैरह जो है वो मिल जाता है और इस सीट को मैंने बिल्कुल ही पीछे किया हुआ है और उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए तो मेरी हाइट 5'8" है, उसके हिसाब से आपको काफी ठीक लेग रूम जो है वो मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू कार देखा जाए तो इतना स्पेस जो है वो ऑल्टो K10 ऑफर कर रही है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। थाई सपोर्ट भी आप यहाँ पर देख लीजिए कितना आपको मिल रहा है और अगर सीट नॉर्मल कंडीशन में सेट होती जैसे कि ये वाली सीट सेट है तो इसके हिसाब से अगर मैं बैठता हूँ तो 5'8" के हिसाब से देखिए तो मेरे पास काफी अच्छा जो लेग रूम है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो स्पेस के मामले में आपको कहीं कमी नजर नहीं आने वाली है, स्पेस काफी अच्छा ऑल्टो K10 ऑफर कर देती है। ये सीट आप चेक कर लीजिए कि ज्यादा कुछ आगे नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आपको जो ग्रैब हैंडल्स है वो ऑफर किए गए हैं, दोनों ही साइडों में आपको ये मिल जाते हैं। कैबिन लैंप आपको सिर्फ फ्रंट में मिलता है, रियर में नहीं मिलता और रियर से जो फ्रंट का व्यू आता है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस कार के बूट स्पेस की। तो बूट ओपन करने के लिए सिंपली आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ड्राइवर साइड से ही इसके बूट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो है लीवर दिया गया है, इसको पुल करेंगे तो अपना जो बूट है वो रिलीज हो जाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का आपको स्पेस वगैरह जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। अपनी पार्सल ट्रे जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिल जाती है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए और नीचे कितना स्पेस आपको मिल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो काफी अच्छा स्पेस जो है अपना ऑल्टो K10 ऑफर कर देती है। और इसके नीचे आपको जो इसका स्टेपनी टायर है वो प्रोवाइड किया गया है जिसको आप इस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ जो टायर सेक्शन रहने वाला है वो 13 इंच का आपको मिल जाता है। 145/80 R13 का जो टायर सेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिया गया। बाकी अगर आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट और ज्यादा है तो आप इसकी जो रियर सीट है ये वाली सीट को आप जो है वो अपना कंप्लीट जो फोल्ड भी है वो कर सकते हैं। दोनों साइडों से आपको लीवर मिल जाता है, इसको आप पुल करेंगे और सीट को जो है वो कुछ तरीके से जो है वो फ्लैट कर देंगे तो आपके पास स्पेस जो है वो काफी बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास 2 पैसेंजर है तो आप इस तरीके से भी जो सीट हो कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज और अपना जो है यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस कार के अंदर आपको K10C वाला जो पेट्रोल इंजन है वो ऑफर किया गया है जो कि 49 किलोवाट की पावर और 89 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है। और कंपनी क्लेम माइलेज है इस कार की 24.39 किलोमीटर पर लीटर की। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस कार के अंदर करंटली टोटल आपको 7 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से आप अपने सामने देख रहे हैं ये सिल्की सिल्वर कलर है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लू और अपना जो गोल्ड कलर है वो ऑफर किया जाता है। और एक कलर जो है वो एडिशनल आया है जो कि अपना ब्लैक एडिशन जिसको कहा जाता है, वो वाला कलर भी आप चूज कर सकते हैं। इस टॉप मॉडल के अंदर वो कलर भी अवेलेबल है। तो इस कार की सारी बातें हो चुकी हैं, अब बचता है प्राइस। तो टॉप मॉडल है VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो इसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 5,35,000 रुपीज़ का।
ऑन रोड कॉस्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। अगर आपने नोएडा का जानना है तो आप जो है मारुति सुजुकी अरीना फेयर डील सेक्टर 10 नोएडा के शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।